एचडी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर पे चलते हैं और दूसरा सिलेबस से अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति। ठीक, वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत पश्चात हुआ था और वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती हैं। जो हमारी वेदें हैं, 4 वेदें हैं, वो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही आती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है और वैदिक काल का जो समय काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और पहला काल है उसका ऋग्वैदिक काल, जिसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वैदिक काल से मिलती है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय काल है। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। पॉइंट, वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ था और आर्यों ने ही मनुष्य को 4 वर्गों में बांटा था। जो हम लोग आज के डेट में जात में बटे हैं वो आर्यों का ही देन है। आर्यों का मूल निवास कहाँ कहाँ था? तो कुछ लोग विद्वानों का मत था कि जैसे दयानंद सरस्वती का मत था कि वो तिब्बत से आए हुए थे। मैक्स मूलर का मत था कि वो मध्य एशिया से आए थे और बाल गंगाधर तिलक का मत था कि वो उत्तरीय ध्रुव से आए थे। तो अधिक विद्वानों का मत यही है कि मध्य एशिया से ये लोग आर्य आए थे। तो हमारा भी वही रहेगा कि नहीं, मध्य एशिया के ही यह मूल निवासी थे। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में 4 वेदों एवं उनकी संहिताओं जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों तथा वेदांग शामिल हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा इनकी भाषा संस्कृत थी। मनुष्यों को 4 वर्गों में बांटने का काम इन्होंने ही किया था, किंतु उनके कार्यों एवं कुशलताओं के आधार पर। ये 4 वर्गों में बांटे तो थे, लेकिन यह उनके कुशलताओं के आधार पर ही वो 4 वर्गों में बांटे थे। लेकिन जो हम लोग पढ़े एक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा था और जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वह जाति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर वर्ग बंटने लगे। फिर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसमें 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद। आइए चलते हैं चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। यह चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्रों की संख्या है, जिसमें से कुल मंत्रों की संख्या 10,462 है। इसमें से 1,118 मंत्र दोहराए गए हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार वाजपेय तथा जसु यज्ञ जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख किया गया है। की भाषा पदात्मक तथा गदात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसे अथर्ववेद नाम दिया गया। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इस वेद में रोग तथा उनके निवारण के साधन के रूप में जादू, टोना तथा टोटका, चिकित्सा आदि जानकारियाँ दी गई हैं। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला उद्गात्री कहलाता है। इसमें संगीत के बारे में उल्लेखित है। यह वेद 3 शाखाओं में विभक्त है: कैथुम, राणायनीय
तथा जैमिनीय। इस वेद में 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 को छोड़ शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। जो हमारे वेद हैं 4 हैं, उनको पढ़ने के लिए 6 वेदांग हैं, और पुराण जो है वो 18 पुराण हैं, और उपनिषद जो हैं वो 108 हैं, जिसमें से सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये पूछने वाला सबसे अधिक पूछने वाला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। फिर वेदांग जो 6 हैं वो इस प्रकार हैं: छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। देखते हैं तो अग्नि जो देवता हैं वो आग के देवता माने गए हैं। इंद्र जो देवता है वो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। जो आर्यों के सबसे प्रिय देवता यानी सबसे अधिक आर्य जो थे वो इंद्र की ही पूजा करते थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहा जाता है। रुद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। सोम जंगल के देवता, वरुण वायु के देवता थे, मारुत तूफान के देवता माने गए हैं। जो वैदिक काल में नदियां हैं वो नदियों के नाम हैं, और उनके जो वर्तमान नाम हैं नदियों के वो उनके नाम। तो प्राचीनतम नाम में विपाशा, उसका अब क्या नाम है, ब्यास। अस्किनी, उसका अब नाम क्या है, चिनाब। पुरुषणी, उसका नाम रावी। वितस्ता, झेलम। सुतुद्री, सतलज। सरस्वती या दृश्यद्वती, घग्गर। कुभा, काबुल। सुवस्तु, स्वात। क्रीमु, कर्म, सदानीरा, गंडक। तो 6 ऋषियों ने वेदों तथा उपनिषदों को पढ़कर अपना दर्शन बढ़ाया। इसे ही भारत का षट दर्शन कहा जाता है। तो 6 ऋषि कौन कौन से थे? तो कपिल ऋषि वो संख्या दर्शन दिए हैं। पतंजलि जो योग दर्शन दिए हैं। वदरायण वो उत्तर समांसा दिए हैं, मीमांसा दिए हैं। न्याय दर्शन के जो है वो गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के वो कणाद हैं, और पूर्वी मीमांसा के जो हैं वो जैमिनी हैं। आर्यों के द्वारा खोजा गया धातु लोहा था, और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार है, और सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो कई बार है। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। अब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति थे। इस काल से ही वर्ग वर्ण के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। जो हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि वर्णों के आधार पर बांटा गया था, उसमें इस उत्तर वैदिक काल में वर्ण पे ना होकर वो जन्म के आधार पे हो, मनुष्यों का जन्म वो होने लगा, जाति निर्धारित होने लगा। इसमें गोधूम को गेहूँ, गेहूँ को गोधूम, और लोहे को लौह अयस्क, यव को जौ, मसूर, गुदग को मूंग, ब्रीही को धान, माड़ को उड़द का वर्णन है। पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण अंतर्जीखेड़ा में प्राप्त हुआ है। वैदिक संस्कार, कुल वैदिक संस्कार 16 हैं। आइए देखते हैं उन 16 वैदिक संस्कारों को। तो गर्भाधान संस्कार ये एकदम सीरियल वाइज लिखे हैं, तो आप भी अगर नोट्स बनाइएगा तो सीरियल से ही लिखिएगा कि पहले कौन सा संस्कार आता है। तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनय संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रशासन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कणवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, और अंत में अंत्येष्टिक संस्कार।
ये 16 संस्कार वैदिक संस्कार से लिए गए हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय दोस्तों।